सामान्य साथियों, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज के इस पावन, प्रेरणादायक और प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे गुरु महिमा की। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रार्थना तो की अपने गुरु से, लेकिन उसकी पूर्ति की गोविंद ने। ये बड़ा अलौकिक, दिव्य, अद्भुत प्रसंग है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु महिमा के इस प्रसंग को पूरा सुनने के लिए इस संवाद श्रृंखला में सहभागिता प्रदान करें। सम्मानित साथियों, गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हुआ ये था, एक बार नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने गीता वाटिका में अपनी सत्संग श्रृंखला में इस प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा था कि गुरु और गोविंद की एक रूपता कैसे है। उसी संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का ये उदाहरण प्रस्तुत किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी नैनीताल और रानीखेत की यात्रा से लौटे, मुरादाबाद में रुके और वहां से अगली यात्रा की रेल पकड़नी थी। उन दिनों गुरु आज्ञा से स्वामी विवेकानंद जी, जिसे कहते हैं अयाचक वृत्ति, जिसमें किसी से मांगते नहीं, कोई दे दे तभी भिक्षा या भोजन ग्रहण करते हैं, उस वृत्ति में रहते हैं। आपको सामान्य साथी स्मरण होगा, मैंने एक एपिसोड और दिया था जिसमें मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण राधा जी ने इसी वृत्ति में विवेकानंद जी की वस्त्र और भोजन आप दिए थे। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह की वृत्ति में वो समय भी थे। अब चूंकि समय ग्रीष्म का था, तो 2 दिन से कुछ उनको आहार नहीं मिला, तो उनको थकान सी हुई, तो आकर के स्टेशन की बेंच पर लेट गए। नींद नहीं आ रही थी और गुरु को बार बार स्मरण कर रहे थे कि महाराज, ये वृत्ति आपकी आज्ञा से मैंने धारण की है, तो ये कब तक इसका जो है निर्वहन होगा, और कोई कृपा करिए। इस तरह की अपनी मन में बातें कर रहे थे, लेट गए बेंच पर। दूसरी तरफ क्या हुआ कि मुरादाबाद के एक बहुत प्रसिद्ध औद्योगिक सेठ जो भक्त थे, उनको भगवान ने सपना दिया दोपहर में कि मेरा एक भक्त सन्यासी के रूप में रेलवे स्टेशन पर लेटा हुआ है, आप सुंदर खाना बना के उसको ले जाए। उन्होंने सोचा कि यार स्वप्न है, करवट लेके फिर लौट गए। जैसे ही लेटे हैं तो फिर भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि आप तमाम व्रत करते हैं और धर्मार्थ काम करते हैं, मेरी इतनी बात नहीं सुन रहे, वो मेरा सन्यासी शिष्य जो है बहुत दुखी है, आप तुरंत जाओ। इतना कह के सुनते जब उन्होंने लगा तो उठ गए और सुंदर भोजन बनवा करके रेलवे स्टेशन पे आए और देखा कि बेंच पर सन्यासी यही लेटे हुए थे। उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि महाराज जी हम लेके आए। कैसे आए कि हमें परमात्मा ने, आपके इस प्रसंग से मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और आंखों से आंसू बात होने लगे कि मैं तो गुरु को नमन कर रहा था और ये गोविंद तक मेरी बात कैसे पहुंच गई। अंतोगत्वा उनकी समझ में आई कि गुरु की महिमा अपार है। इसलिए भाइयों, हमें जो कुछ भी हम अध्यात्म के पथ पर काम करें, उसमें गुरु को प्रथम रखें, गुरु आज्ञा प्रथम रखें। गुरु के संदेश को हम अक्षरशः अपने व्यवहार में ढाल लें तो निसंदेह हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा गोस्वामी जी गुरु महिमा का बखान करते हुए रामचरितमानस में लिखते हैं कि गुरु बिन भव निद तरई न कोई, चाहे बिरंचे शंकर सम होई। ये भी कहा गया है कि राखै गुरु जो कोपी विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। इस तरह से सम्मानित साथियों, आज के इस संवाद श्रृंखला में मैंने गुरु महिमा, गुरु और गोविंद के जो बीच का संवाद श्रृंखला है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आशान्वित हूं कि आप सभी अपने अपने जो आपके गुरुदेव हैं, जिसको आप मन से धारण किए हैं, उनकी आराधना में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनका अनुसरण करके चलेंगे। जय श्री गुरुदेव नमः।